दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने टेक्निकल ग्लिच जरूर फेस किया होगा। मतलब कि स्टॉक ब्रोकर का ऐप जो है वो कभी बंद हो जाना, अचानक से प्राइस अलग दिख जाना, आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो कभी ना कभी आती ही रहती है, अक्सर आती रहती है। महीने में एक आध बार हो जाए या 2-3 महीने में एक आध बार, बराबर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर जो है सेबी का बहुत ज़्यादा सख्ती वाला नियम था कि कोई भी अगर स्टॉक ब्रोकर के पास ऐसा कुछ होता है, उनके ऐप में ग्लिच आता है या ट्रेडर्स को नुकसान होता है, तो उनको सेबी को रिपोर्ट करना होता था और फाइन वगैरह भी था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सेबी ने अब क्या किया है कि इन रूल से इनका जो रूल है उससे बहुत सारे ब्रोकर्स को हटा ही दिया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। देखिए, स्टॉक ब्रोकर में जो ग्लिच आता था उससे जो छोटे स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको अब राहत मिल गया है सेबी की तरफ से। जिनका भी जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं, अगर जिनका क्लाइंट 10,000 से कम है, उनको अब इस नियम से हटा दिया गया है। यानी कि उनको रिपोर्ट करने की नहीं कोई ज़रूरत है, उनके ऊपर अब पेनल्टी भी नहीं लगेगी। और भी मतलब लगभग 60 से 70% स्टॉक ब्रोकर को इस नियम से हटा दिया गया है। अब ये नियम उन्हीं पे लागू होगा जो जिनके पास 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे। और सेबी का दोस्तों कहना है कि जो स्टॉक ब्रोकर हैं, उनको जो छोटे ब्रोकर्स हैं, उनको अनावश्यक रूल रेगुलेशन से जो है बचाना है और उनको बिजनेस करने में थोड़ा राहत दिया गया है। इसके अलावा सेबी ने एक और बदलाव किया है दोस्तों कि ऐसे ग्लिच भी रिपोर्ट स्टॉक ब्रोकर को नहीं करने होंगे जो उनके कंट्रोल से बाहर है, जो ट्रेडिंग को इफेक्ट नहीं करता हो या फिर जिनका असर बहुत छोटा हो। उदाहरण के लिए अगर इंटरनेट डाउन हो क्या, तो उसमें स्टॉक ब्रोकर को गलती नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज का सर्वर अगर डाउन हो गया तो भी स्टॉक ब्रोकर की गलती नहीं होगी और उनको ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और पहले इन सारी चीज़ों पे स्टॉक ब्रोकर को जुर्माना भी लग जाता था, लेकिन अब सेबी ने इस नियम से इन सारे स्टॉक ब्रोकर्स को बाहर कर दिया है। एक और जो सेबी ने नया नियम बनाया है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले स्टॉक ब्रोकर्स को हर एक्सचेंज को अलग अलग रिपोर्ट करना होता था। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अलग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अलग, MCX को अलग। तो सेबी ने अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां स्टॉक ब्रोकर एक जगह कंप्लेन मतलब कि अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा और हर स्टॉक एक्सचेंज के पास अलग अलग वो चला जाएगा। यानी कि बार बार स्टॉक ब्रोकर को रिपोर्ट करना जरूरी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट करने का जो मतलब कि उनके ब्रोकर के ऐप में अगर कुछ ग्लिच आ जाता है, ट्रेडर को कुछ प्रॉब्लम आती है, तो रिपोर्ट करने का जो समय था वो पहले 1 घंटे के अंदर अंदर सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता था। लेकिन अब सेबी ने एक नया कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके तहत अब उनको टाइम भी दिया गया है कि 2 घंटे के अंदर, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा उनको रिपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेबी ने चेंज किया है। तो कुल मिलाकर सेबी का यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, जैसा सेबी का कहना है, दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अब छोटे ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गया है और ये सारी जो नियम है वो केवल बड़े ब्रोकर्स पे ही लागू होंगे। तो आपको ये इंसाइट पसंद आया होगा, न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मार्केट की हर खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे आपका क्या सुझाव है? अगर आप अपनी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर भेजिए और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन लेते आएँ। जय हिंद।